दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन पुनः आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर के नए अध्याय के साथ आया हूं। आज मैं आप लोगों को ग्राम सभा के विषय में बताऊंगा। बहुत ही ये विषय रोमांचक है और आप इसे समझेंगे और सुनेंगे तो काफ़ी आपको आनंद आएगा। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय लोकतंत्र को जीवंतता प्रदान करने हेतु 4 सभाएं हैं। पहली सभा राज्यसभा, दूसरी लोकसभा, तीसरी विधानसभा तथा चौथी है ग्राम सभा। प्रथम 3 लोकसभाओं में राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा में जनता के प्रतिनिधि जनता की आवाज बनते हैं, जबकि ग्राम सभा में बिहार राज्य के संदर्भ में ग्राम सभा ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाता इनके सदस्य होते हैं और सदस्य सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से अपने क्षेत्र के चतुर्दिक विकास के लिए सिर्फ व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक योजनाएं बनाते ही नहीं हैं, वरन उसे क्रियान्वित करने की क्षमता भी रखते हैं और अनुश्रवण भी करते हैं। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारतीय लोकतंत्र की एकमात्र चौथी सभा ग्राम सभा जो है वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रमाण है। जैसा कि दोस्तों हमारे तीनों सभाओं में आप जानते हैं, राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है और विधानसभा क्या है। इसमें हम जो भी वोट देते हैं वो सभी जीत करके जाते हैं, जनता के प्रतिनिधि जनता की आवाज बनते हैं। लेकिन ग्राम सभा हमारे जो भी ग्राम पंचायत के अंदर में 18 वर्ष से ऊपर जिनकी मतदाता सूची में नाम दर्ज है वो सारे हमारे क्या होते हैं, उसके सदस्य होते हैं। ग्राम सभा कभी भंग नहीं होती है, जबकि वो तीनों सभाएं का कार्यकाल 5 साल का होता है। ग्राम सभा अनलिमिटेड है, जबकि बाकी सभी सभाओं की संख्याएं सीमित है। आइए आगे देखते हैं। ग्राम सभा पंचायत राज की बुनियादी तथा सबसे बड़ी सभा है, जिसके सदस्य गांव के मतदाता 18 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के होते हैं। यह एक अस्थायी सभा है। मैं पहले बताया कि यह क्या है, एक अस्थायी सभा है। इसमें जितने भी होते हैं सारे अस्थायी होते हैं। इस सभा को भी भंग नहीं किया जाता है। पंचायती राज की अन्य सभी संस्थाएं जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों की सभाएं हैं, जबकि ग्राम सभा सभी मतदाताओं की सभा है। ग्राम सभा के लिए निर्णयों को किसी भी अन्य संस्था द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसमें लिए गए निर्णयों में से किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए पुनः ग्राम सभा आयोजित किया जाता है। सरकारी दिशा निर्देशों के तहत ग्राम सभा को तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के बगैर ही 1 लाख रुपया तक का खर्च करने की स्वीकृति देने का अधिकार प्राप्त है। प्रतिनिधि सरकारें लोकतांत्रिक संविधान की समान विशेषता हैं। हमारे देश में भी विविध स्तरों पर प्रतिनिधि सरकारें हैं। प्रतिनिधि सरकार ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो निश्चित समय के लिए देश के शासन की जिम्मेवारी को उठाते हैं और वे यह कार्य कुछ शक्तियों के उपयोग से करते हैं जो इन्हें इस संबंध में संविधान और देश के अन्य कानूनों द्वारा प्राप्त होती है। इस संबंध में निहित सिद्धांत है कि निर्वाचित प्रतिनिधि सदैव नागरिकों के प्रति जवाबदेह होंगे। निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के अनेक तरीके हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी प्रतिनिधि सरकारें हैं। तो दोस्तों ग्राम सभा का अब हम आगे देखेंगे कि ग्राम सभा की बैठक और सदस्य कैसे होते हैं और क्या होता है। ग्राम सभा का क्षेत्र एक संपूर्ण ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत में रहने वाले सभी व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। बैठक की जो अवधि है ग्राम सभा की वो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 3 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक हर 3 महीने में एक बार होनी आवश्यक है।
अर्थात 2 ग्राम सभा के बीच 3 माह से अधिक का अवधि नहीं होना चाहिए। महीने में एक कैलेंडर वर्ष यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक में न्यूनतम 4 ग्राम सभा आयोजित किया जाना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार ग्राम सभा के अधिक आयोजित किया जा सकता है। इसे आसानी से याद रखने के लिए बैठक प्रमुख दिवसों, अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को आयोजित करने का सुझाव दिया गया है, जिसमें है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 1 मई मजदूर दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती और 14 नवंबर बाल दिवस। दोस्तों, ये सारी तिथियां जो है ग्राम सभा आयोजित करने के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जो कि इसमें 3 महीने का कम से कम अंतराल जो है सम्मिलित हो जाता है। धारा 4 की उपधारा 3 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने की जिम्मेवारी मुखिया की होती है, जो हमारे ग्राम का प्रधान होते हैं। ग्राम सभा की बैठक मुखिया द्वारा नहीं बुलाए जाने की स्थिति में पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी जो कौन होते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ साहब, बीडीओ को जानकारी मिलने पर वह बैठक बुला सकते हैं। कोई ग्रामीण मतदाता द्वारा बीडीओ को सूचना देने पर भी बीडीओ बैठक आयोजित करते हैं। कार्यपालक पदाधिकारी बैठक में भाग लेने हेतु या स्वयं अपने स्थान पर किसी सरकारी सेवक को प्रतिनियुक्त कर सकते हैं। बैठक की सूचना, जैसा कि ग्राम सभा में बैठक जो होगी उसकी सूचना पहले देनी होती है, तो बैठक की सूचना डुगडुगी बजाकर, लाउड स्पीकर से और ग्राम पंचायत कार्यालय में सूचना पट पर नोटिस चिपकाकर या अन्य माध्यमों से आम जनता को दिया जाता है। बैठक की अध्यक्षता, ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता उस ग्राम पंचायत का मुखिया और उसकी अनुपस्थिति में उप मुखिया करते हैं। बैठक का एक कोरम होता है। कोरम का मतलब गणपूर्ति, यानी कितने आदमियों की उपस्थिति होने के बाद ग्राम सभा की बैठक की जाती है। ग्राम सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों की संख्या के 20वें भाग अर्थात 5% की उपस्थिति से पूरा होने का प्रावधान है। यानी इस कहने का अर्थात मतलब यह है, किसी ग्राम का जो जनसंख्या अगर 10,000 है तो 10,000 का 20वां भाग यानी उसको 20 से भाग कर दें या 5% जितना आता है वो क्या होगा, वो गणपूर्ति होगा। यानी उतने सदस्य अगर उपस्थित हैं तो ग्राम सभा होगा, अन्यथा ग्राम सभा नहीं होगा। अगर कोरम की अभाव में बैठक स्थगित हो जाता है तो उसके बाद बैठक बुलाने पर कुछ सदस्यों की संख्या के 40वें भाग यानी 2.5% की उपस्थिति से कोरम को पूरा करने का अधिकार प्रावधान है। उदाहरण अर्थात एक बार फिर से देखें इसको, अगर किसी ग्राम सभा सदस्यों की मतदाताओं की जो संख्या है वो 2000 या 2500 या 3000 है तो कोरम कैसे पूरा होगा, जरा नज़र दौड़ाएंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे। अगर 2000 ग्राम सभा सदस्यों की संख्याएं हैं तो बैठक यानी कोरम पूरा करने का कितना है, 100, यानी 100 सदस्य अगर उपस्थित हो जाते हैं तो कोरम पूरा हो जाएगा। और नहीं पूरा होगा तो अगली बैठक में क्या होगा, 50 सदस्य। अगर 2500 है तो पहली बैठक का होगा 5% यानी 125 सदस्य, और दूसरी बैठक जो होगा स्थगित होने के बाद तो 63 सदस्य 63 सदस्य। और अगर 3000 सदस्य ग्राम सभा सदस्यों की संख्या है तो उसमें प्रथम कोरम का जो भाग होगा, जो प्रथम कोरम का 20वां भाग कितना होगा, 150 सदस्य। और पहली बैठक स्थगित होने पर कोरम अभाव में अगली बैठक का कोरम 40वां भाग यानी 2.5% होगा, 75 यानी 75 सदस्य। कोरम पूरा नहीं होने पर ग्राम सभा की बैठक का निर्णय मान्य नहीं होगा। अर्थात ग्राम सभा में बैठक का कोरम पूरा होना हर हाल में अनिवार्य है। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि अगर आपने कोई निर्णय ले लिया और ग्राम सभा में पहली बैठक में 20वां भाग नहीं है और दूसरी अगर बैठक हो रही है 40वां भाग अगर नहीं है तो आपका जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सारा निर्णय क्या होगा, पोस्टपोन्ड हो जाएगा, कोई निर्णय मान्य नहीं होगा। क्योंकि ग्राम सभा में प्रथम बैठक में 20वां भाग होना और द्वितीय बैठक में 40वां भाग होना जरूरी है। अगर बैठक में कोरम पूरा नहीं होगा तो क्या होगा, ग्राम सभा का कोई भी प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। ग्राम सभा के विचारणीय विषय और कार्य क्या है, जरा उस पर हम लोग नजर डालेंगे।
विचारणीय विषय जो है वो धारा 7 में वर्णित है। पहला है ग्राम पंचायत की वार्षिक लेखा जोखा के बारे में चर्चा करना। दूसरा, पिछले वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक प्रतिवेदन पर विचार करना। तीसरा, पिछली अंकेक्षण टिप्पणी पर विचार करना। चौथा, अगले वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम सभा के बजट पर विचार करना। पांचवा, पिछले वर्ष के विकास संबंधी कार्यों पर समीक्षा करना। छठा, चालू वित्तीय वर्ष के शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों पर विकास करना। सातवां, निगरानी समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना। और कार्य क्या है वो धारा 9 में उल्लिखित है। कार्य है, पहला, गांव में किए जाने वाले विकास के कार्यों में सहायता। दूसरा, गांव के विकास के स्कीमों का क्रियान्वयन करने के लिए लाभान्वित होने वाले का पहचान करना, परंतु यदि समुचित समय के भीतर ग्राम सभा लाभान्वितों का चयन करने में विफल रहती है तो ग्राम पंचायत ऐसे लाभान्वितों को पहचान करेगी। तीसरा है ग्राम पंचायत क्षेत्र में श्रमदान करके सहयोग करना। चौथा, गांव के भीतर जन शिक्षा और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के सभी तरह के सहयोग देना। पांचवा, समाज में गांव के सभी वर्गों के बीच एकता और सौहार्द को बरकरार रखना, यानी बनाकर रखना। ग्राम सभा की बैठक में सदस्यों की सक्रिय भागीदारी पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ एवं ग्रामीण विकास को गति प्रदान करना है। इसलिए ग्राम सभा के सदस्यों का ग्राम सभा में की बैठक में जाना न केवल उनका अधिकार है बल्कि उनका कर्तव्य भी है। अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्य को अपने अधिकार एवं और कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए और ग्राम पंचायत के चहुमुखी विकास एवं सतत प्रगति के लिए नितांत आवश्यक है। ग्राम सभा में अपना सफल होना, अन्यथा वह कमजोर होगा और पंचायती राज की अवधारणा संदिग्ध रहेगी। इसलिए यह माना जाता है कि ग्राम सभा पंचायती राज की क्या है, आत्मा है और आत्मा की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का धर्म और कर्म होता है। ग्राम सभा को आमजन यानी आवाम के संपूर्ण विकास के संबंध में विचार करना चाहिए। ग्राम सभा में व्यक्तिगत आकांक्षाओं के तरजीह नहीं दिया जाना चाहिए। इसको ग्राम सभा के माध्यम से बदला भी जा सकता है एवं अधिनियम के प्रावधान अनुसार ग्राम सभा की नियमित बैठक अनिवार्य है। अब अगला है निगरानी समिति। ग्राम सभा में निगरानी समिति का भी गठन होता है जो धारा 10 के अंतर्गत निहित है। ग्राम पंचायत के कार्यों और योजनाओं एवं अन्य कार्यकलापों, चाहे वह व्यक्ति से संबंधित हो या सामुदायिक विकास की योजनाएं हों, उस पर जो ग्राम पंचायत से संबंधित हो का पर्यवेक्षण करने एवं पर्यवेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु ग्राम सभा आवश्यकता अनुसार एक या एक से अधिक निगरानी समिति का गठन कर सकती है। ग्राम पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य निगरानी समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। अतएव इस समिति का गठन से ग्राम पंचायत के कार्यों, उनके क्रियान्वयन तथा कथित अपनाई गई अनियमितता एवं मनमानी पर रोक लग सकेगी। ग्राम पंचायत के मतदाताओं में से इस समिति का गठन होगा और यह समिति अपना रिपोर्ट ग्राम सभा को रखेगी। यानी कुल मिलाकर निगरानी समिति का जो काम और कर्तव्य है वो ग्राम सभा के सभी संचालन को देख रेख करना है, उन पे अंकुश, उनके जो भी अनियमितता होता है उन पे अंकुश लगाना है और जो भी कार्य अच्छा चल रहा है उनको करना है। दोस्तों, ग्राम सभा की जानकारी संपूर्ण हुई। अगर आप हमारे वीडियो से सहमत हो रहे हैं, हमारे वीडियो को देखकर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि समय समय पर जो भी हमारा वीडियो निकले वो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।